जय गुरु गोरखनाथ जी की। रामचंद्र जी तथा हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर चिन्नापट्टन स्थान पर पहुँचे। कलिंगा तो अपनी सखियों के साथ सो रही थी, परंतु गोरखनाथ जी वहाँ आसन पर ध्यान लगाए हुए बैठे थे। ब्राह्मण वेशधारी रामचंद्र जी हनुमान जी ने उनके पास पहुंचकर नमस्कार किया। गोरखनाथ जी ने सम्मानपूर्वक अपने पास बैठाते हुए कहा, हे ब्राह्मणों, आप इस अर्धरात्रि के समय मेरे पास कौन सी इच्छा लेकर आए हैं, वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। यह सुनकर राम तथा हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आप हमें पहले वचन दे दें तो हम अपनी इच्छा प्रकट करें। पहले वचन देने की बात सुनकर गोरखनाथ जी का माथा ठनका। उसी समय उन्हें याद आया कि मैंने तो विभिन्न अस्त्रों के प्रभाव द्वारा त्रिया राज्य में किसी भी पुरुष के प्रवेश करने का मार्ग अवरुद्ध कर रखा था। उसके बाद भी ये लोग यहाँ कैसे चले आए और मुझसे वचन देने की मांग कर रहे हैं। इसमें अवश्य कोई न कोई रहस्य है। ये लोग साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, अपितु ब्राह्मण के वेश में कोई देवता है जो अपना कोई विशेष उद्देश्य पूरा करने के लिए इस समय यहाँ आए हैं। यह विचार कर गोरखनाथ जी बोले, पहले आप लोग अपना सच्चा परिचय तथा यथार्थ रहस्य को प्रकट कीजिए, तभी मैं कुछ कह सकूँगा। श्री राम जी तथा हनुमान जी समझ गए कि अब कपट करने से काम नहीं चलेगा। अतः रामचंद्र जी ने सत्य बात को प्रकट करते हुए कहा, हे गोरखनाथ, मैं ब्राह्मण के वेश में रामचंद्र हूँ और यह मेरा भक्त हनुमान है। गोरखनाथ जी ने यह सुनते ही दोनों के चरण स्पर्श किए, फिर कहा, अब आप मुझे क्या आज्ञा देना चाहते हैं वह कहिए। इस बार हनुमान जी बोले, हे गोरखनाथ जी, मत्स्येंद्र नाथ यहाँ पर मेरी आज्ञा से आए हैं और तुम उन्हें ले जाने के लिए आए हो, इसीलिए मैं यह चाहता हूँ कि तुम उन्हें यहीं रहने दो और समय वापस लौट जाओ। यह सुनकर गोरखनाथ जी ने उत्तर दिया, हे हनुमान जी, मैं अपने गुरु को अब यहाँ नहीं छोड़ूंगा। उन्हें इस नरक से मुक्त करके ले जाऊंगा। उनके यहाँ रहने से संसार में सर्वत्र नाथ पंथ की निंदा हो रही है। अतः इसके अतिरिक्त आप जो चाहें वह आज्ञा मुझे दे दीजिए। आपकी इस इच्छा को मैं पूरा नहीं कर सकूंगा। गोरखनाथ जी के मुँह से यह शब्द सुनकर हनुमान जी उनसे युद्ध करने को प्रस्तुत हो गए। इस बीच रामचंद्र जी ने भली भांति अनुभव कर लिया था कि गोरखनाथ जी मत्स्येंद्र नाथ जी को यहाँ से ले जाए बिना नहीं मानेंगे। अतः उन्होंने हनुमान जी को गोरखनाथ जी के साथ युद्ध करने से रोकते हुए कहा, हे हनुमान, क्या तुमने मत्स्येंद्र नाथ को जीवन भर त्रिया राज्य में रहने के लिए कहा था? हनुमान जी ने उत्तर दिया, ऐसी बात तो नहीं थी। श्री रामचंद्र जी बोले, अब तुम्हें झंझट करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आज्ञा मानकर मत्स्येंद्र नाथ जी यहाँ आकर बहुत समय रह लिए। अब यदि गोरखनाथ जी उन्हें ले जाना चाहते हैं तो भले ही ले जाएं। इनके साथ लौटना या ना लौटना मत्स्येंद्र नाथ जी के अपने मन की बात होगी। तुम्हें अब शांत हो जाना चाहिए। तुम तो अब केवल इतना ही करो कि मैनाकनी को गोरखनाथ के आने की सूचना दे दो। श्री रामचंद्र जी का निर्णय सुनकर हनुमान जी शांत हो गए। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी तो अंतर्ध्यान हो गए और श्री हनुमान जी मैनाकनी के पास चले गए। उस समय अर्धरात्रि के समय रानी मैनाकनी अपने पलंग पर अकेली सो रही थी। दासी आदि कोई उसके पास नहीं थी। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धरकर उनके पास जा पहुँचे। उन्होंने हाथ पकड़कर मैनाकनी को जगाया। मैनाकनी की आँख खुल गई। अपने सामने हनुमान जी को देखकर उसने प्रणाम किया, फिर आसन पर बैठाते हुए पूछा, हे प्रभु, इस समय आपके आने का क्या कारण है? श्री हनुमान जी बोले, हे मैनाकनी, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मत्स्येंद्र नाथ यहाँ आकर यहीं पर रहेंगे। सो मत्स्येंद्र नाथ 12 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं। उन्होंने तुम्हें एक पुत्र भी दिया है, परंतु मत्स्येंद्र नाथ अब यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि उनका शिष्य गोरखनाथ जी उन्हें यहाँ से वापस ले जाने के लिए त्रिया राज्य में आ पहुँचा है। गोरखनाथ जी बहुत बड़ा योगी है। वह अपना कार्य सिद्ध करने के लिए
आकाश पाताल के कुलांबे मिलाकर एक कर देता है। संसार का कोई प्राणी उसका सामना नहीं कर सकता। हे मैनाकिनी, अब गोरखनाथ जी को समझाने के लिए मैंने तथा रामचंद्र जी ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इसलिए मैं तुम्हें केवल यह सूचित करने के लिए आया हूँ कि तुम अब किसी प्रकार स्त्री चरित्र दिखाकर गोरखनाथ जी को अपने वश में कर सको तो कर लेना, अन्यथा वह मत्स्येंद्रनाथ जी को यहाँ से वापस ले जाएगा। इतना कहकर श्री हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जय गुरु गोरखनाथ।